गुंदू साहब ने मुझसे एक मुनाफा बख्श सौदे की बात की, मगर मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूं। तो तुम खतरा मोल लेने को तैयार हो? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सके। तुम क्या चाहते हो? तमाम चरागाहों की घास। घास थोड़ी और चाहिए होगी मुझे। तो क्या तुम्हारी भेड़ बकरियां सर्दियों में भूखी रह जाती हैं? कुछ भी हो सकता है। तो तुम नए आने वाले कबाइल के लिए नई चरागाहें ढूंढ रहे हो? नए कबीले, नए रेवड़? हाँ, तुम्हारी ताकत में इजाफा करने के लिए मैं मदद क्यों करूंगा? तकरीबन 3000 सिक्के। ये तुम्हारी सरजमीन पर मेरे जानवरों के घास खाने की काफी अच्छी कीमत है। चलो, अगर मैं हाँ कह भी दूं, तो जब निकोला ये सुनेगा, तुम्हें लगता है कि वो मुझे जिंदा रहने देगा? एनागोल के हाकिम बन सकते हो अगर ये करोगे, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निकोला को मैं धोखा दूं, तुम ये चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद लोगे? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सकती हो, ये तुमने कहा था, तो इसलिए बात पर कायम रहना चाहिए। वाह उस्मान वाह। देखते हैं जब निकोला को इस मुलाकात का पता चलेगा तो वो क्या करेगा। तो तुम निकोला के पास जाकर तोते की तरह बोलने वाले थे, हाँ? जान से हाथ धो बैठे। अब तुम अपने मालिक को काटने के लिए तैयार कुत्ते की तरह लगते हो। तो फिर 3 दिन बाद यहां आना, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। निकोला से इतना खौफजदा है कि मेरे साथ गद्दारी करके अपनी साख बेहतर करने का सोच रहा है। 3 दिन बाद की दावत एक चाल है। ओयोन हिसार का तैकफूर नहीं माना। अगला कौन है हुजूर? हम लोग यहां बेकार में नहीं आए। तुर्कों को सौत में मदऊ किया है मैंने, वो जानता था। तो फिर इसका मतलब निकोला भी जरूर जानता होगा। मेरे हुजूर, क्या आपके इरादों को वो तैकफूर भी जानते हैं? योर्गो से हमारा मामला भी खत्म नहीं हुआ। हुजूर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कबीले में मौजूद गद्दार का सर हमें योर्गो देगा। हम उनके सरदारान के दरमियान ऐसे इख्तिलाफात पैदा करेंगे कि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई जाल नहीं बिछा पाएगा। अब्दुर्रहमान गाजी। जी हुजूर। यावल हसन अरसलान के पास जाइए और उसे इस मुलाकात का बताइए। हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते।
वो जो हमारे दुश्मन हैं, उन्हें जहन्नम वासिल करने के वक्त आन पहुंच जाए। जैसे आपका हुक्म हुजूर। ये एक जाल है। बोलो। लानत हो। अक्सु खातून। सिपाहियों हमला करो। हमला हो रहा है। अक्सु खातून, जल्दी से कबीले जाकर सबको बताएं। कारकुन, चलो सिपाहियों। चलो। किसी को भी नहीं छोड़ना। गुंचा, आप इन्हें लेके जाएं बाला खातून। चलो 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 गुंजा। वो भाग रहे हैं, पीछा करो। चलो। गुंजा चलो, बस थोड़ी देर और गुंजा, हिम्मत करो, जल्दी। चलो गुंजा, आ जाओ। चलो जल्दी करो।
हुआ बमसी साहब? होना क्या है? इन गीदड़ों ने घात लगाई हुई है। बमसी, अहमक बमसी। पागल निकोला। तुम जानते हो अपना रेवड़ छोड़ने वाली बूढ़ी हिरन के साथ क्या होता है? जानता हूँ, तुम्हारे जैसे गीदड़ पीछे लग जाते हैं। वाह बूढ़े वाह। बूढ़ा। निकोला, निकोला, निकोला। देखो निकोला, मैंने जितना जीना था जी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम जानते हो कि मैं किस लिए खुश हूं। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हाथों की बात कर रहे हो? एक हाथ तो काम का ही नहीं। और दूसरा हाथ मैं ले लूंगा तुमसे। देखते हैं, देखते हैं। हाँ तो तुम खुद ही घुटने टेकना चाहोगे या फिर जबरदस्ती? इदरीस साहब, आप मेरे पीछे रहे। निकोला, अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो मुझे घुटनों की बल कर दो। मैंने अपना काम कर दिया। पापा आजम के एक खास जासूस ने एक बूढ़े को कत्ल कर दिया है ना? इदरीस साहब, इदरीस साहब, इदरीस साहब। तुम्हें भेड़िए को पकड़ने के लिए उसकी कछार में आना होगा। भागो बमसी भागो। एक जख्मी बूढ़ा आखिर कहां तक भागेगा? पकड़ो उसे।
हमने क्या किया? निकोला, फिक्र मत करो, तुम मरोगे नहीं। थोड़ा बहुत जिस्मानी अज़ा के बारे में मैं भी जानता हूँ। अब तुम यहाँ से उठकर कबीले वापस जाओगे और जानते हो ना क्या करना है वहाँ। समझ गए? मैं तुम्हें उठाओ इसे। देख लूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रहमदिल यसू मसीह के हाथों में छोड़ देता हूँ इद्रीस। वैसे तो मैं डेविड कहूँ या फिर इद्रीस, डेविड अच्छा लगता है। ये तुमने अच्छा नहीं करा। चलो उसके पीछे। जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे रब, मुझे अपने प्यारे हजरत अली जैसी ताकत अता फरमा। मेरे बाजू उनकी तरह ताकतवर हो जाए और मेरी तलवार उनकी तलवार की तरह तेज हो जाए। तू हर चीज पर कुदरत रखता है। या अल्लाह। या अल्लाह। या मेरे रब, मेरे गुनाह माफ फरमा दे। बाला खातून, उस्मान साहब, अक्सू खातून, अचानक हमला हुआ है हम पर। बाला खातून, क्या हुआ है बाला खातून को? सोच जाते हुए उन्होंने हम पर हमला कर दिया। किसने? तारगुन, तारगुन खातून। सिपाहियों, अक्सू खातून को कबीले ले जाओ, जल्दी लेकर जाओ, ये जख्मी है।
तुम लोग मेरे साथ आओ। बाला, तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, ज्यादा देर छुप नहीं सकती। ये ढूंढो सब, चलते रहो। हुंजा, ठीक हो जाओगी तुम हुंजा। अक्सू कबीले पहुंच चुकी होगी, सिपाही आ रहे होंगे। सब्र करो। हाँ, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ बाला। काफिरों के साथ लड़ाई में अगर मैं मर भी गई तो शहादत का रुतबा पाऊंगी। ऐसे मत कहो हुंजा, कोई है जो तुम्हारा मुंतजिर है। सब्र करो, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ बिल्कुल, मुझे ठीक होना है, बुरान के लिए। बुरान? हाँ, हिम्मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आ जाओ। आराम से। हिम्मत करो। हुंजा, बस थोड़ा और आ जाओ। हाँ, शाबाश, चलो। हुंजा, आओ, तुम यहीं बैठो। संभल के। अब हमारे अधूरे काम के हिसाब का वक्त आ गया है बाला। मैं यही हूँ तारगुन। जो तुमने मुझे जहर दिया था उस पर पछताना होगा। बातें ना करो, हमला करो। इसे मुझ पर छोड़ दो सिपाहियों। हमला करो। बाला, हुंजा, हुंजा, मैंने तुम्हें कहा था ना हुंजा। देखो, उस्मान और बुरान आ गए हैं। लानत हो।
हुंचा की मदद करें। हुंचा, 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 हिम्मत करो। तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे हुंचा। अब तुम आ गए, ठीक हो जाऊंगी। ये सब बोल के खुद को नहीं थकाओ, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम ठीक होगी। हुंचा, हुंचा, आखिर क्या खड़े क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द कबीले जाना है, जल्दी जाओ। हुंचा, 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 आंखें खोलो। जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे तारगोन। बाला, बताओ क्या हुआ था? तारगुन ने, उसने हमला किया था। हुंचा बुरी तरह जख्मी है उस्मान। कहाँ रह गए हो गोगदो? कहाँ हो? कुछ पता चला कि क्या हुआ है? जिस कारवां का हम इंतजार कर रहे थे, तारकुन ने उस पर हमला कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो खातून?
हाँ, क्योंकि उस्मान के दिल में वो दाखिल ना हो सकी, इसलिए उसने बाला को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। अक्सू जख्मी हो गई है, वो उसे कबीले लेकर आए हैं, उसी ने बताया है सब कुछ। निकोला, निकोला क्या? क्या आप इस बारे में जानते थे? वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। उस्मान साहब बाला खातून को ले आए। वो कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वंजा खातून बुरी तरह जख्मी है। मैं उस्मान साहब से मिलकर आता हूं। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है। लीना, तुम नहीं जानती, जब तक उस्मान इस कबीले का सरदार है ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुसीबतें उस्मान साहब की वजह से नहीं, निकोला की वजह से हैं गजल खातून। आप नहीं जानती? लीना, अब से उस्मान साहब मेरे भाई और बाला मेरी बहन है। आपको ये जान लेना चाहिए। सलजान अम्मा, जल्दी करें अम्मा सलजान, गुंजा, जल्दी करें। थोड़ा पानी गर्म करो जल्दी। ये ठीक हो जाएगी, इसे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे यकीन है आप इसके जख्म ठीक कर देंगे। पुरसुकून हो जाओ बेटा। क्या तुम पहली दफा किसी जख्मी को देख रहे हो? ऐसी तकलीफ तो मुझे पहले कभी नहीं हुई अम्मा सलजान। परेशान ना हो, हमें थोड़ा मौका दो। चलो जाओ यहाँ से। क्या इसका जख्म गहरा है? हाँ, बहुत गहरा है, देखें, इसे निकालना होगा। ये क्या है? ये दादी जान का था, उन्होंने बाबा को दिया और बाबा ने मुझे। मैं शहीद हुआ तो ये मेरे बच्चों के लिए निशानी होगी। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ये ख्याल आया भी कैसे जहन में? आइंदा ना सुनूं मैं ये बात आपके मुंह से। सबने खुदा के पास लौटना है। ये लो बाला। लाई दे। मुझे माफ कर दीजिए बाला खातून।